आज मैं बात करूंगी हम औरतों के असली घर की, जहां अलमारी खोलो तो कपड़े गिरने को तैयार रहते हैं। किचन में एक डिब्बा ढूंढने में 5 डिब्बे निकल जाते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, डिक्लटरिंग की पहली और सबसे आम आदत जो हम औरतें बिना सोचे समझे बना लेती हैं, वो ये होती है कि जैसे ही हनी खत्म होती है, हम उसका डिब्बा फेंकते नहीं, बल्कि अच्छे से धोकर रख लेते हैं, ये सोचकर कि कभी मसाले रखने के काम आ जाएगा। फिर घी का डिब्बा खाली होता है तो उसको भी हम पानी से धोते हैं, सुखाते हैं और संभाल कर रख देते हैं। फिर कोई मिठाई का डिब्बा आया, सोचा ये तो बहुत काम का है, किसी मेहमान को कुछ देना होगा तो इसी में दे देंगे। फिर कोई चाउमीन या बिस्किट का डिब्बा आया, उसको भी धोकर रख लिया। और याद रखिए, हम ये सब एक बार नहीं करते, 2 बार नहीं करते, हम 10-10, 20-20 डिब्बे इस सोच के साथ इकट्ठा कर लेते हैं कि कभी न कभी तो काम आएंगे। लेकिन धीरे धीरे वही किचन जो खाना बनाने की जगह थी, वो ऐसा लगने लगता है जैसे कोई गोदाम हो। हर शेल्फ में डिब्बे ही डिब्बे, ढक्कन ढूंढते रहो, सही साइज का डिब्बा मिल ही नहीं रहा। और तब हमें लगता है कि हमारा किचन बहुत छोटा है, जबकि सच ये होता है कि किचन छोटा नहीं, उसमें गैर जरूरी चीजें बहुत ज्यादा हैं। दूसरी आदत जो हम बना लेते हैं वो ये होती है कि हम हर डिब्बे को भविष्य से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कोई आएगा तो इसमें खाना पैक करेंगे, कोई रिश्तेदार जाएगा तो इसमें दे देंगे, बच्चों के स्कूल में कुछ भेजना होगा तो इसमें रख देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये भविष्य कभी आता ही नहीं और हम डिब्बे जमा करते जाते हैं। एक डिब्बा किसी काम नहीं आया तो भी हम उसे निकालते नहीं, क्योंकि हमें लगता है चलो अगली बार काम आ जाएगा। और इसी आदत की वजह से किचन में चीजें ढूंढने में ही आधा समय निकल जाता है और खाना बनाना बोझ लगने लगता है। तीसरी आदत ये होती है कि हम डिब्बे धोने को बहुत बड़ा पुण्य मान लेते हैं। हमें लगता है हमने डिब्बा धो लिया है तो अब उसे फेंकना गलत होगा। लेकिन याद रखिए, डिब्बा धोना मेहनत हो सकती है, लेकिन उसे सालों तक संभाल कर रखना समझदारी नहीं होती। अगर वो डिब्बा आपके रोज के काम में नहीं आ रहा तो वो सिर्फ जगह घेर रहा है और आपको मानसिक रूप से थका रहा है। चौथी आदत ये बन जाती है कि हम किचन की अलमारी कभी खाली करके देखने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि हमें डर लगता है कि इतना सामान निकलेगा तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। इसलिए हम बस ऊपर ऊपर से चीजें जमाते जाते हैं, एक डिब्बा दूसरे के पीछे, एक पैकेट दूसरे के ऊपर, और फिर जब कोई चीज चाहिए होती है तो मिलती ही नहीं और उसी वक्त चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। 5वीं आदत ये होती है कि जब किचन बिखरा हुआ दिखता है तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं मुझसे घर संभलता ही नहीं, मैं ही लापरवाह हूँ। ध्यान रखिए, ये सोच बिल्कुल गलत है। आप लापरवाह नहीं हैं, आप बस उन आदतों को नहीं पहचान पाई जो धीरे धीरे आपके घर को अव्यवस्थित बना रही हैं। 6ठी आदत ये बन जाती है कि हम सोचते हैं डिक्लटरिंग मतलब पूरा दिन चाहिए, इसलिए हम उसे कल पर टाल देते हैं, फिर कल से परसों और परसों से अगले हफ्ते, और इसी टालने की आदत की वजह से घर कभी हल्का नहीं हो पाता। जबकि सच ये है कि अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी एक शेल्फ या एक ड्रॉअर पर दे दें तो किचन कभी स्टोर रूम नहीं बनेगा। 7वीं आदत ये होती है कि हम किचन में खाली जगह देखकर खुश नहीं होते, बल्कि तुरंत सोचते हैं यहाँ कुछ और रखा जा सकता है, नया स्टॉक, नया डिब्बा, नया सामान। जबकि ध्यान रखिए, खाली जगह बहुत जरूरी होती है। खाली जगह से ही किचन में सांस आती है और आपको काम करने में अच्छा लगता है। 8वीं आदत ये बन जाती है कि हम गिफ्ट में आए डिब्बों और सामान को भी जरूरत ना होने पर संभाल कर रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हटा दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। लेकिन याद रखिए, गिफ्ट का मतलब आपकी सुविधा और खुशी होता है। अगर वो चीज आपको परेशान कर रही है तो उसे संभाल कर रखना जरूरी नहीं है। 9वीं आदत ये होती है कि हम किचन की सफाई और ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ त्योहारों से जोड़ देते हैं। दिवाली आएगी तो देखेंगे, होली आएगी तो निकालेंगे, और रोज की अव्यवस्था को नजरअंदाज करते रहते हैं। जबकि किचन रोज इस्तेमाल की जगह है और उसे रोज हल्का रखना बहुत जरूरी है। और 10वीं आदत जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है वो ये होती है कि हम ये मान लेते हैं कि ऐसा ही चलता है, हर घर में डिब्बे जमा होते हैं, हर किचन ऐसा ही होता है, और इसी सोच के साथ हम अव्यवस्था को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं।
जबकि सच ये है कि कम सामान में ज्यादा सुकून होता है और ये सुकून हर औरत डिजर्व करती है। याद रखिए, जब किचन हल्का होता है तो मन भी हल्का होता है और घर अपने आप घर जैसा लगने लगता है, स्टोर जैसा नहीं। ध्यान रखिए, 11वीं आदत जो हम बहुत आसानी से बना लेते हैं वो ये होती है कि हम अलमारी में कपड़े बस भरते जाते हैं। पुराने कपड़े वहीं पड़े रहते हैं, नए कपड़े आते रहते हैं। हमें लगता है चलो ये भी रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगा। लेकिन अलमारी खोलते ही जब कपड़े गिरने लगते हैं तब हमें एहसास होता है कि अब कुछ संभल नहीं रहा। फिर भी हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। और यही बाद में कभी नहीं आता। 12वीं आदत ये होती है कि हम कपड़ों के साथ बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ये शादी में पहनी थी, ये किसी ने गिफ्ट दी थी, ये उस समय खरीदी थी जब बच्चे छोटे थे। और इसी इमोशन के चक्कर में हम वो कपड़े भी संभाल कर रखते हैं जो अब हमारे साइज के नहीं हैं या जिनका फैशन भी चला गया है। याद रखिए, यादें दिल में होती हैं, कपड़ों में नहीं। 13वीं आदत ये बन जाती है कि हम सोचते हैं डोनेट करने का मतलब है बहुत बड़ा काम, कहीं देना पड़ेगा, समय लगेगा, इसलिए हम अच्छे कपड़े भी अलमारी में दबे रहने देते हैं। जबकि सच ये है कि वही कपड़े किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकते हैं और आपके घर के लिए बहुत बड़ी हल्कापन। 14वीं आदत ये होती है कि हम घर के बाकी हिस्सों में भी वही करते हैं जो किचन में करते हैं। ड्रॉअर में पुराने बिल, खाली डिब्बे, टूटे पेन, काम न आने वाली चीजें भर देते हैं और फिर कहते हैं कि घर बहुत छोटा है। ध्यान रखिए, घर छोटा नहीं है, उसमें बेकार चीजें ज्यादा हैं। 15वीं आदत ये बन जाती है कि हम हर चीज को एक साथ ठीक करने की सोच लेते हैं और जब वो संभव नहीं होता तो हम कुछ भी शुरू नहीं करते। जबकि डिक्लटरिंग छोटे छोटे हिस्सों में करने का काम है। एक दिन एक ड्रॉअर, एक दिन एक शेल्फ, यही आदत घर को धीरे धीरे बदलती है। 16वीं आदत ये होती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को दिखावे से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है बिना महंगे बॉक्स, बास्केट और कंटेनर के घर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इंतजार करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन सामान से नहीं, आदतों से आता है। 17वीं आदत ये बन जाती है कि हम खुद के लिए जगह बनाना भूल जाते हैं। सबके लिए अलमारी में जगह होती है, किचन में जगह होती है, लेकिन खुद के लिए एक छोटा सा कोना भी नहीं होता। और जब औरत को अपनी जगह नहीं मिलती तो वो अंदर से थकने लगती है। 18वीं आदत ये होती है कि हम घर भरा होने की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इसका कारण क्या है। हमें लगता है गुस्सा हम में है, जबकि असल में गुस्सा उस अव्यवस्था से आता है जो हमें हर समय घेर कर रखती है। 19वीं आदत ये बन जाती है कि हम क्लटर के साथ जीना नॉर्मल मान लेते हैं। हमें लगता है हर घर ऐसा ही होता है, सबके किचन में डिब्बे भरे होते हैं, सबकी अलमारी भरी होती है। लेकिन याद रखिए, जो चीज आपको रोज परेशान कर रही है वो नॉर्मल नहीं होती। और 20वीं और सबसे जरूरी आदत ये होती है कि हम खुद को ये याद दिलाना भूल जाते हैं कि कम सामान में ज्यादा सुकून होता है। जब आप धीरे धीरे गैर जरूरी चीजों को जाने देती हैं तो आपका घर हल्का होता है, आपका मन हल्का होता है, आपकी थकान कम होती है और आप खुद को ज्यादा शांत और खुश महसूस करने लगती हैं। और यही असली डिक्लटरिंग और होम ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये वीडियो आपको अपनी ही कहानी जैसी लगी हो, अगर आपने खुद को इन डिब्बों में, इन कपड़ों में, इस भरे हुए किचन और अलमारी में देखा हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके घर में सबसे ज्यादा क्या जमा हो गया है। पुराने मिठाई के डिब्बे या ऐसे कपड़े जो सालों से पड़े हैं लेकिन निकाले नहीं जा रहे। और ये भी बताइए कि आज इस वीडियो के बाद आप सबसे पहले क्या हटाने वाली हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करती हैं तो किसी और औरत को भी हिम्मत मिलती है कि वो अकेली नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और बहन, दोस्त, भाभी या मम्मी के काम आ सकता है तो उसे जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के घर और मन दोनों को हल्का कर दे। और अगर आप ऐसे ही रिलेटेबल, दिल से जुड़ी बातें आगे भी सुनना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, खुद को